झारखंड की राजनीति में तेजी से लोकप्रियता की शिखर पर पहुंची गांडे से जेएमएम की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा पद देने की तैयारी चल रही है। कल्पना सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव या फिर जेएमएम महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेएमएम का केंद्रीय महाधिवेशन फरवरी में होने की संभावना है। इसी मंच से कल्पना सोरेन के लिए नई जिम्मेदारियों का ऐलान हो सकता है। झारखंड की राजनीति में यह बदलाव महिला नेतृत्व के एक नए दौर की शुरुआत भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर लें। झारखंड की राजनीति में एक नया सितारा चमका है। गांडे से जेएमएम की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। विपरीत परिस्थितियों में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के दौरान जिस तरह उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली, वह जेएमएम के भविष्य की कहानी लिखने के लिए काफी है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना ने राजनीतिक मैदान में कदम रखा। उस वक्त उनकी हर चाल पर नजरें थी, लेकिन उन्होंने खुद को न सिर्फ साबित किया बल्कि पार्टी के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया और गांडे उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाई। झारखंड की जनता के लिए कल्पना सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि महिला शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुकी हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 100 से अधिक बड़ी रैलियां और रोड शो किए। उनके भाषणों ने जनता को प्रभावित किया और वह स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी। तो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ झारखंड में चलेगी तो अबुआ सरकार चलेगी, हमारी बेटियों की सरकार चलेगी, हमारी माताओं बहनों की सरकार चलेगी। जेएमएम के करीबी सूत्रों ने बताया कि आगामी केंद्रीय महाधिवेशन में कल्पना मुर्मू सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव या जेएमएम महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने पर मंथन चल रहा है और संभावना है कि इस महाधिवेशन में उन्हें कोई बड़े पद की जिम्मेवारी मिल सकती है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि कल्पना ने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के लिए जो योगदान किया वह उन्हें बड़े पद के लिए उपयुक्त बनाता है। कल्पना ने न केवल संगठन को मजबूत किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जेएमएम की छवि को भी एक नई पहचान दी। उन्होंने देश भर में इंडिया गठबंधन की बैठकों और रैलियों में भाग लिया, जिससे उनकी पहचान झारखंड के बाहर भी बनी। दूसरी तरफ विरोधी पार्टी भाजपा आदतन जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहती है, इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि कल्पना को बड़ा पद मिलने जा रहा है। कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करना पहले से तय था। यह जेएमएम की पुरानी परंपरा है जहां पार्टी की कमान परिवार तक ही सीमित रहती है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कल्पना की तारीफ करते हुए कहा, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह कल्पना ने पार्टी की कमान संभाली वह झारखंड की राजनीति में नई शुरुआत है। यह पार्टी के लिए संकट के समय मिली अमूल्य संपत्ति है। कल्पना पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई है। झारखंड की राजनीति के इस मोड़ पर कल्पना सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक संदेश है। संकट के समय भी नेतृत्व का नया अध्याय लिखा जा सकता है। जेएमएम के आगामी केंद्रीय महाधिवेशन में न सिर्फ कल्पना सोरेन को पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी बल्कि पार्टी को राज्य के बाहर विस्तार और बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में मजबूती से उतरने की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। जेएमएम ने 12 विधानसभा सीटों पर दावा किया है और यह मांग सीधे महागठबंधन राजद कांग्रेस से की गई है। जेएमएम ने अपनी दावेदारी पर बड़ा तर्क दिया है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में उनका मजबूत जनाधार है।
पहले भी पार्टी के विधायक इन इलाकों से चुने जा चुके हैं। जिन सीटों पर जेएमएम की नजर है उनमें शामिल है तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमक्खी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई। जेएमएम को उम्मीद है कि झारखंड की तरह बिहार में भी महागठबंधन सीटों का बंटवारा उसी अंदाज में करेगा। जेएमएम बिहार में कितनी जगह बना पाएगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीति का एक विषय तो तय है, जितनी बड़ी रणनीति उतना बड़ा खेल। अभी तक के लिए इतना ही, मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।